हेलो एवरीवन, आई एम जेबड एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी आज जो बंद हुआ है 18,044, जो एक रेजिस्टेंस था पहले भी 18,040, उसी के आसपास क्लोज हुआ है। फ्यूचर यहाँ पे 18,070 पे क्लोज हुआ है। कल के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे कम हुआ है। कल जो यहाँ पे प्रीमियम था ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास था, जो आज कम होकर 26 ओनली रह गया है। ओपन इंटरेस्ट -4.6 हुआ है और आज की जो गिरावट आई है वो फॉर द रीज़न इज़ लॉन्ग अनवाइंडिंग। पीसीआर स्टिल ओके 0.96। अभी ये न्यू नॉर्मल है, क्योंकि अभी ये ओवरसोल्ड तभी होता है जब ये 70 के आसपास कहीं पे पहुंचता है। तो ये बिटवीन 0.70 से 1.2 नथिंग, और ओवरबॉट आता है ये करीबन 150-155 के आसपास। तो अभी के हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग है और ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है कि यहाँ से अगर कल गैप डाउन खुला तो थोड़ा बेरिशनेस यहाँ से मिल सकता है और फुल सेल ऑन राइज भी यहाँ से मिल सकता है। सेकंड, निफ्टी बैंक यहाँ पे 39,368 पे क्लोज हुआ है। इसमें भी प्रीमियम इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कल अगर आपको याद है तो करीबन 165 या 70 के आसपास ही था, तो नॉर्मल ही बोल सकते हैं। पर आज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मैंने क्यूमुलेटिव ओवाई देखा था बैंक का, तो करीबन अगर 3 मंथ का मैं ओवाई कंबाइन करता हूँ तो 5% के आसपास वहाँ पे भी चेंज हुआ था ओपन इंटरेस्ट में। इसका पीसीआर 0.64 है। ये एक आप ओवरसोल्ड जोन में मान सकते हो कि अगर गैप डाउन मिला तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने का चांस है। अगर कुछ नया टर्म चालू हो गया तो पता नहीं, अगर ये 0.45 या 50 से भी एक बाउंस ले सकता है। तो हमें ये देखना है कि अब ये थर्सडे के बाद में कोई गिरावट आती है तो फिर वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। एक्टिव कॉल 39,500 एंड पुट की साइड 39,000, यानी कि अभी हम ये 500 पॉइंट की रेंज में चल रहे हैं। आज यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आज का एफआईआई का डेटा आ चुका है, तो हम ये भी आज रीड कर लेते हैं। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं तो आज रिटेल ने यहाँ पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं एंड शॉर्ट उनका जो था कवर किया है 8,000, यानी कि ओवरऑल उन्होंने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है। डीआईआई ऑलवेज न्यूट्रल ही रहता है, उनका कुछ इतना योगदान होता नहीं है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में। एफआईआई माइनस, यानी कि उन्होंने लॉन्ग अनवाइंड किया है 21,387 एंड शॉर्ट बिल्डअप किया है उन्होंने 7,200। अगर आप ये दोनों को मिलाओ तो टोटल शॉर्ट बनता है 28,000। प्रो ने आज 608,000 के करीबन 6,800 सॉरी के करीबन यहाँ पे लॉन्ग किया है एंड उन्होंने भी शॉर्ट कवर किया है। तो आज का अगर ट्रेड अगर आप एक टर्म्स में बता देंगे तो क्या होगा कि एफआईआई वर्सेस रिटेल एंड प्रो। स्टॉक्स फ्यूचर में क्लाइंट दोनों साइड है पोजीशन, थोड़ा लॉन्ग साइड उनका ज़्यादा है। डीआईआई स्टॉक्स में शॉर्ट है, फ्यूचर भी शॉर्ट है एफआईआई स्टॉक फ्यूचर। प्रो यहाँ पे स्टॉक में लॉन्ग में है। अगर हम बात करते हैं और इंडेक्स कॉल ऑप्शन का, तो आप अगर क्लाइंट का ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे 4 लाख के करीबन कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट लॉन्ग करके गया है एंड शॉर्ट किया है 3,24,000। तो ओवरऑल 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास उन्होंने क्लाइंट का लॉन्ग है। और अगर उनका पुट देखते हैं तो पुट भी यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया है, यानी कि ओवरऑल क्लाइंट टोटली ऑन बुलिश। सेकंड, अगर हम एफआईआई का देखते हैं तो कॉल उन्होंने लॉन्ग किया है 9,300 वर्सेस द शॉर्ट 21,000, तो यानी उन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया है। फिर है उनका इंडेक्स पुट का, इंडेक्स पुट में उन्होंने शॉर्ट अनवाइंड किया, यानी कि उनका जो शॉर्ट करके गए थे वो शॉर्ट एग्जिट कर दिया और पुट लॉन्ग करके गए हुए हैं। तो एफआईआई अगर हम देखें तो स्टॉक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स पुट सब में एक शॉर्ट है। प्रो ने क्या किया है कि इंडेक्स कॉल में उन्होंने शॉर्ट किया है। अगर आप देखते हो तो उनका जो पोजीशन है उनके सामने उन्होंने ऑलमोस्ट अगर हम 70,000 कॉल शॉर्ट है उनका, और इंडेक्स पुट उन्होंने भी लॉन्ग किया है 27,000। तो हम मान सकते हैं कि आज उन्होंने जो फ्यूचर लिया है वो एक हेज है, असली उन्होंने
इंडेक्स ऑप्शन में लिया गया है। तो ये था आज का डेटा दोस्तों। अगर आप डेटा ये हर रोज़ मैं मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में डालता हूँ दोस्तों, अगर आप वो टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और मैं वो ग्रुप में कुछ कॉल भी वहाँ पे अपडेट करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, या तो जब यानी कि मैं कोई वर्क में बिज़ी नहीं हूँ या कोई अच्छा कॉल दिखता है तो ही मैं उसमें अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे अगर मुझे आज मंथली देखना है, जिस हिसाब से डेटा बना है मंथली में क्या पोजीशन बन रहा है वो मुझे देखना था। तो यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों एग्जिट हुआ है निफ्टी में, जो है यहाँ पे पोजीशन 17,900। अगर कॉल एग्जिट होता है तो हम मान सकते हैं क्योंकि मार्केट आज 18,100 के आसपास था, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल एग्जिट हुआ है। पर पुट को एग्जिट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जो यहाँ पे एग्जिट हुआ है 18,000 पे। आज भी यहाँ पे इक्वल कॉल एंड पुट दोनों है, दोनों में अनवाइंड भी हुआ है दोस्तों। तो अभी हमें आगे देखना होगा कि अगर कल हम थोड़ा नीचे खुलते हैं या 18,000 के नीचे स्लिप होते हैं, फिर क्या सपोर्ट ये हमें 900 देगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट हमारा यही रहेगा 17,900 का पुट का पोजीशन को देखने का, जो आज है 8,49,000। लेट्स सी टुमारो यहाँ पे क्या पोजीशन बनता है। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है 18,000 कॉल यहाँ पे बिल्डअप शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट को ये 18,000 को क्रॉस करना, फिर वो थोड़ा सेल ऑन राइज जैसा हो जाएगा। बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये 39,500 अभी भी एक स्ट्रेडल की तरह ही यहाँ पे काम हो रहा है कि आज सुबह भी जिन्होंने शॉर्ट किया था 39,500 वहाँ दोनों की साइड प्रॉफिट बनाया होगा। पर यहाँ पे कॉल ज़्यादा राइट हो रहा है कंपेयर टू द पुट साइड। सो एक अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ये 39,530 उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, हम उसको लॉन्ग नहीं करेंगे। हमारे लिए अभी शॉर्ट कब होगा? शॉर्ट तभी होगा जब 39,240 के नीचे 5 मिनट कैंडल हम क्लोज करेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं चार्ट पे। तो पहले हम स्टॉक्स देख लेते हैं। आज मैंने ग्रुप में भी लास्ट में बताया था, यहाँ पे अगर किसी ने चार्ट देखा होगा तो मैंने यहाँ पे बताया था लोअर लो एंड लोअर हाई। तो यहाँ पे जब बताया था तो अब 7594 था, उसके बाद में यहाँ पे एक फॉल भी आया था जो क्लोज हुआ है 7577। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हाई इसका जो लो है लोअर बनता जा रहा है, हाई इसका प्रीवियस से लो बनता है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, उसके वहाँ से रिजेक्शन लिया है आज परफेक्टली वहाँ पे। और जो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट दिया था उसी लेवल के आसपास जाके बंद हुआ है। तो कल हम इसको शॉर्ट करेंगे सेम 7570 के नीचे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 40-45 पॉइंट। आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे पहले 7520 एंड देन 7480 आपका टारगेट रहेगा। आज मैंने 5 स्टॉक्स निकाले हैं क्योंकि कुछ अच्छा डेटा मिल गया था, तो एक स्टॉक्स ज़्यादा मैंने आज यहाँ पे निकाला है। दूसरा है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक भी देखते हो यहाँ पे तो जो फॉलो कर रहा है वो लोअर लो बनाता जा रहा है, हाई यहाँ से कम होता जा रहा है, सेम एज बजाज फाइनेंस। यहाँ पे ये कैंडल जो बना था एक बुलिश कैंडल बना था, हैमर कैंडल। पर आज क्या किया कि जो मैं हर बार आप लोग को सिखाता हूँ, कभी भी जो ये हैमर कैंडल बनती है अगर उसकी बॉडी के नीचे ही जब शुरुआत करने लगता है तो डेफिनेटली कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। आज क्लोज कहाँ पे किया है? बिलो, यानी कि जो उस दिन का लो था 70 उसी के आसपास आके यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। लो तो आज उसने प्रीवियस लो को भी ब्रेक किया है। तो HDFC कल शॉर्ट करना है। कल हमें शॉर्ट करना है, जैसे ही 1567 को ब्रेक करता है हम उसको शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 12 से 18 पॉइंट का। अगर गैप डाउन खुलता है तो अवॉइड करना दोस्तों। सेकंड है कि ये इंडस बैंक कल काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि वो उन्होंने जो उनका सिस्टम में जिसको लोन नहीं चाहिए उनको भी दे दिया, बेचारा जो चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, राइट। तो जिनको मिला है वो नसीब वाला है, वापस ही मत देना, कोर्ट में केस कर देना, वही बेटर रहेगा अगर किसी को मिला है तो। फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, तो हम इसको अगर शॉर्ट करना है तो कल कैसे करेंगे? आज भी मैंने इसको शॉर्ट दिया था पर आई एम नॉट श्योर, फिर मैंने उसको मॉनिटर नहीं किया, मैं अभी याद आया ये मुझे।
तो कल भी हमें इसको शॉर्ट करना है जब 1060 टूटे। हमारा टारगेट इसमें रहेगा 1040 और उसके बाद 1020। जुबिलियंट फूड ये एक पॉजिटिव स्टॉक में मैं लिया है इसमें सिलेक्शन में। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये एक मनी फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है इसका, पर यहाँ पे अभी मुझे कोई वॉल्यूम बार नहीं दिख रहा है, पर ये एक इंक्रीज़ कर रहा है कि ये मनी फ्लो इंडेक्स दिखा रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट है। सेकंड चीज़ क्या नोटिस करेंगे कि ये जो एक सपोर्ट है उसके पास में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। आज यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, जिस आपको अभी हमने देखा क्या HDFC बैंक में, सिमिलर यहाँ पे भी हो सकता है। अगर कल गैप डाउन खुला, आज का जो ओपनिंग था उसके नीचे ही अगर 3890 के नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली इसमें भी शॉर्ट बन सकता है। लॉन्ग कब करना है आपको, 3920 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है फॉर द टारगेट 25 to 40 पॉइंट्स। फिर है माइंडट्री। तो माइंडट्री में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक डाइवर्जन आपको दिखेगा दोस्तों, राइट। दोस्तों वीडियो देखना है तो क्या है कि नया कुछ क्या सीखने को मिल रहा है उस हिसाब से आपको देखना है, नहीं तो लेवल तो बहुत सारे लोग बताएंगे आप लोग को। ये हाई बनता जा रहा है, यहाँ पे इसका मनी फ्लो इंडेक्स लोअर लो बनाता रहा है, एक डाइवर्जन है। वॉल्यूम नहीं है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम कम है। पर आज का एक कैंडल में आप देखो सिमिलर, ये कैंडल का साइज़ देखो और ये कैंडल का और आज का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट का ट्रेड लेना है। इसको शॉर्ट कब करेंगे, जब ये 4795 के नीचे ट्रेड करने लगेगा हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसमें भी हमारा टारगेट 25 to 40 पॉइंट। अब हम देख लेते हैं हमारा इंडेक्स। उसके पहले इंडेक्स के पहले हमें ग्लोबल एक बार नज़र डालना है कि क्या हो रहा है अभी। तो ग्लोबल में डाउ जोन्स 41 पॉइंट, नस्डैक 49, तो इक्वल मान सकते हैं कि वहाँ पे दोनों सिमिलर है। SGX 35 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। बिटकॉइन 67,000 नया हाई के ऊपर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स एक जो मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी ये 94 के ऊपर है। US यील्ड बहुत कंफर्ट में आ गया है 1.44। एंड क्रूड एक चिंता जो 81 जा चुका था जब हमारा दिवाली टाइम चल रहा था छुट्टियाँ, अब वापस 83.52 आ गया है। एंड USD INR आज यहाँ से एक बाउंस मिला है नीचे 74 के आसपास से। तो अभी तो ग्लोबल में ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ रात में हो जाए और यहाँ पे हम दूसरा देखें, नहीं तो अभी तक तो ग्लोबल में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बड़ा गैप डाउन या ऐसा कुछ खुलेगा। निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में हमने क्या यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि ऊपर से जब नीचे आएगा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना है। तो आज क्या किया, वही किया उसने, नीचे आया पर यहाँ से फिर उसको एक कोई बाइंग का थ्रस्ट नहीं मिला कि उससे वो ब्रेकआउट कर दे। तो अभी क्या होगा कि ये जो आज का हाई है वो एक अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब तक उसके ऊपर हाफ एन आवर हम टिकते नहीं है, हमें एक लॉन्ग नहीं करना है। ये एक उसका बन गया है। नीचे की साइड क्या है कि यहाँ पे अभी भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हो रहा है। तो शॉर्ट आपका यहाँ पे कब बनेगा, जब ये ट्रेंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैसे बन रहा है, ये वाला, करेक्ट। तो मैं अभी इसको छुटा कर देता हूँ, ओके। तो अभी हमारे लिए ये नो ट्रेड जोन बन गया। गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता है तो आप पुट में बैठ सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे 50 पॉइंट पे एग्जिट हो जाना है। गैप डाउन खुलता है नीचे तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये फिर 17,985 को ब्रेक करता है तो हम उसको शॉर्ट में बैठेंगे। इसमें फिर आपका टारगेट जो पहला आएगा 940 और फिर 880 आपका टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास अगर 940, तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। एक और यहाँ पे पुल बैक आता है 990 या 18,000 के आसपास, फिर रिजेक्शन मिलता है तो हमें एक शॉर्ट करना है। मैं एक ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो उसमें अगर ऐसे समझो कि यहाँ पे गैप डाउन ही खुला है तो फिर ये जो बाउंस आएगा उसमें रिजेक्शन के बाद हमें एक शॉर्ट करना है। सिमिलर ऑन गैप अप में यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन पे आने के बाद हमें यहाँ तक ट्रेड करना है। अगर इस लेवल पे सपोर्ट मिलता है तो ये वापस इस लेवल तक जाएगा, पर बीच में यहाँ पे नो ट्रेड जोन है। नीचे में आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा
वो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे अभी है 940 920 के आसपास, उसके नीचे गया तो फिर अभी ये जो 2-3 बार सपोर्ट लिया है ना वो ब्रेक होने का चांस है, तो फिर वापस 780 और यहाँ से नीचे फिर 600 जा सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी ये जो कल का जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसी को फॉलो कर रहा है और कंटिन्यू उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलते हैं और फिर ये लेवल जो है 560 को ब्रेक होता है यहाँ पे, तो फिर हम एक इसमें लॉन्ग में बैठेंगे। यहाँ पे हमारा 200 से 250 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 560 के ऊपर गया तो 800 पहला, और उसके ऊपर गया तो फिर 940 के आसपास हम जा सकते हैं। नीचे में कहाँ पे कि ये क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है। अभी कल अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलता है और फिर ये लेवल टूटता है जो 240 आज भी मैंने दिया था, 240 ब्रेक किया तो फिर अभी यहाँ पे नहीं रुकेगा ये, फिर ये कंटिन्यू नीचे जाके ये लेवल पे पहला सपोर्ट लेगा 760 और उसके बाद यहाँ पे 38,500 के आसपास जा सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा लेवल बताने का जैसे कि इसके नीचे अगर गया तो हमें एक नीचे फॉल मिल सकता है। उप्स, एक सीधा ही ड्रॉ बना देता हूँ इसके लिए कि ये ऐसे यहाँ पे फॉल बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।